तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी जो कि है द गर्ल हु कैन। इसका राइटर थी एमा एटा एडियो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1940। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें तीन ही कैरेक्टर है। एडजुआ है एक 7 ईयर ओल्ड गर्ल, और यही थी जो इस पूरे स्टोरी को नरेट कर रही थी। तो यही इस स्टोरी का नरेटर है। और ये नाना जो ग्रैंड मदर है, एडजुआ की ग्रैंड मदर थी ये नाना, और ये मियामी थी एडजुआ की मॉम। ये जो शॉर्ट स्टोरी है, तो इस शॉर्ट स्टोरी के जो राइटर है ये एमा एटा एडियो। तो ये थी एक फेमिनिस्ट। तो इस स्टोरी में पूरा फेमिनिज्म को दिखाया गया है। ये एडजुआ एक 7 ईयर ओल्ड गर्ल है, और इसका पैर जो है वो बहुत ही थिन है, और बहुत ही पतला है और लंबा है। तो इसका जो नाना, ये ग्रैंड मदर, और मियामी इसका जो मदर थी, ये दोनों इसको बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी कि ये कोई ये फ्यूचर में कोई बच्चा कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो पैर है ये बहुत ही पतला है और ये लंबा है। तो इसका जो हिप है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा इसका पैर, तो इसलिए ये कभी फ्यूचर में बच्चा कैरी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए वो लोग बहुत इसको क्रिटिसाइज़ करती थी, और हर टाइम इसी के बारे में बात किया करती थी। और तो ये जो एडजुआ है ये नोटिस करती थी कि ये दोनों जब भी कुछ बात कर रही होती है आपस में, तो ये बात कर रही होती है इसके बारे में, इसी के बारे में। तो वो इसी की जो लॉन्ग लेग है और थिन है वो, तो इसके बारे में बात कर रही होती है ये दोनों, इसका ग्रैंड मदर और मदर। तो एडजुआ की जो ग्रैंड मदर थी वो कहती रहती है उसकी मदर को, मतलब एडजुआ की मदर जो मियामी को कहती रहती है कि ये तुमने क्यों एक बेटे को जन्म नहीं दिया, क्यों तुमने एक लड़की को जन्म दिया जो कि एक पतला और लंबी पैर लेके जन्म लिया है, जो कि कुछ भी करने की लायक नहीं है। तो ऐसे ही मियामी को भी बहुत ये क्रिटिसाइज़ करती थी इसका जो ग्रैंड मदर थी ये, और एडजुआ को भी क्रिटिसाइज़ करती रहती थी। तो एडजुआ की जो ग्रैंड मदर थी ये हर वक्त एडजुआ को क्रिटिसाइज़ करती रहती थी, और जब भी एडजुआ कुछ सोच के बताने आती है उसकी ग्रैंड मदर को, तब भी वो उसका ग्रैंड मदर जो थी ये एडजुआ पे हंस देती थी। एडजुआ की जो ग्रैंड मदर थी वो एडजुआ को एजुकेशन में भी सपोर्ट नहीं करती थी। इस स्टोरी का क्लाइमैक्स तब आता है जब एडजुआ के स्कूल में एक स्पोर्ट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और एडजुआ उसमें भाग लेता है एक रेस में, और उसकी जो थिन और पतली लेग थी, तो उसी के वजह से एडजुआ स्पीड में भागती हुई फर्स्ट आ जाती है। तो और जब उसको ट्रॉफ़ी दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, तो वो आके जब वो सब घर में दिखाती है उसके ग्रैंड मदर और उसके मदर को, तब वो लोग खुश हो जाते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि जो एडजुआ को जो ये दोनों जो नाकारी समझती थी, तो एडजुआ भी एक काम की लड़की है, और वो भी कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में। इस शॉर्ट स्टोरी में जो फेमिनिस्ट थीम है वो है जो इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है एडजुआ, इसने जो वो एक क्रिटिसिज्म को, एक जो गर्ल के ख़िलाफ़ एक क्रिटिसिज्म होता है, तो उस क्रिटिसिज्म को जो चेंज किया, और जो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू थी, उसकी जो सोच थी उसको चेंज कर दिया। तो चेंज कर दिया और उसको भी सोचने में ये मजबूर कर दिया कि गर्ल्स भी कुछ कर सकती है। तो यही थी इस शॉर्ट स्टोरी की फेमिनिस्ट थीम। इस शॉर्ट स्टोरी के द्वारा यही दिखाना चाहती थी एमा एटा एडियो ने कि गर्ल्स भी कुछ कर सकती है लाइफ में। यहीं पे इस शॉर्ट स्टोरी का एंड हो जाता है। ये बहुत ही एक छोटा स्टोरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।